हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 9th का पेपर हुआ हिंदी का और यहाँ पर आपको सारे आंसर शीट मिलने वाले हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है आपके कितने अंक सही है। देखिए, हिंदी पद साहित्य का तीसरा काल जो है वो आपका रीतिकाल है बच्चों। कौन सा काल है? रीतिकाल। याद रखिएगा, कबीर दास की जो भाषा है वो साधुकड़ी है। कैसी है? साधुकड़ी है। ओके, साधुकड़ी है। रस के कितने अंग है? तो रस के टोटल 4 अंग है। 4 अंग है, ठीक है। कितने अंग? 4। झूरी के दोनों बैलों को कहां भेजा गया था? तो ससुराल भेजा गया था। कहां भेजा गया था? ससुराल। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। किस समास के नाम से जानते हैं? द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी कहां घुस गया था? बताना है आपको। कहां? अशोकनगर में, राजेंद्र नगर में। तो कहां घुस गया था बच्चों? तो राजेंद्र नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र नगर। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। खुलेगा शाकल बंद, ये द्वार होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। उपमेय में उपमान का अलंकार, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है बच्चों। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को केतली के नाम से जानते थे। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं। नानी के मन में श्री आजादी के प्रति जुनून था। किसके आजादी? देश के आजादी के प्रति जुनून था। ठीक है, चलिए मिलान कर लीजिए कितने बच्चे कौन कौन से आंसर सही किए हैं या गलत किए हैं। आगे देखिए बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य की देवता, बिल्कुल ये सत्य है बच्चों। रामचरितमानस खंड काव्य तो असत्य है क्योंकि ये आपका महाकाव्य है। लेखिका बर्मा के बाबा फारसी उर्दू के रचनाकार थे, बिल्कुल सत्य है। खाना एक क्रिया, ये भी सत्य है। एकांकी में एक अंक होता है इसलिए असत्य है। रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा से ली गई इसलिए आपका असत्य है। तो 3 सत्य 3 असत्य हो जाता है। इसके बाद बच्चों यहां पर हम एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे सही जोड़ी पे। ठीक है, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो कृष्ण के। किसके बच्चों? कृष्ण के। लिख लेना आप लोग। जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था बच्चों? मक्खन मंगवाया था। क्या? मक्खन। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमारा जो सही जोड़ी है फटाफट देख लो। देखो भाई साहब, शत्रु का विलोम मित्र होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर मनोरथ में विसर्ग संधि है। ठीक है, 3 वर्णों का समूह आपका गण कहलाता है। और यहां पर देखिए, इस जल में प्रलय, इस जल में प्रलय आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ये लो। और ग्राम श्री। ठीक है, यहां पे आपको बताना है संस्कृत और शिक्षा का तो इन दोनों में से कोई एक होगा, याद रखना। ये या ये 2 में से एक होगा बच्चों। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ग्राम श्री जो है सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो लास्ट जो आपका हो जाएगा बच्चों, ये कौन? ये श्यामाचरण दुबे। ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके राइट आंसर। किसके कितने अंक है बताइएगा जरूर। और भी आपको जो डाउट हो, इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी आपको प्रोवाइड करें तो आपको मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही अभी। जय हिंद, वंदे मातरम।